आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मोहन की खुशियों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है राधा, दामिनी की है। छोटी काकी जी, दामिनी जी तो मोहन जी का साथ जीवन भर निभाएंगी, पर हमारे पास मोहन जी का कर्ज उतारने के लिए बस ये आखिरी मौका है ना। उसके बाद तो 3 हफ्तों में हमारी भी हृदय जी से शादी हो जाएगी और हम भी यहाँ से दूर चले जाएंगे। बस 3 हफ्ते खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो? एक बात अपने कान और दिमाग खोल कर सुन लो, अगर मोहन को या किसी को भी पता चला ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने तुम्हें जो काम दिया है ना, उसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, बंदर तो बंदर ही होता है, गुलाटियां मारना कभी छोड़ सकता है क्या? अगर मोहन ने तुम्हें आज देख लिया होता तो पता है क्या होता? मोहन? हाँ मोहन, तुम्हारा पीछा करते करते वो यहां तक आ गया था। वो तो अच्छी बात है कि मैंने उसका ध्यान हटाया, वरना वो तुम्हें उस आदमी को मारते हुए देख लेता। होगा वो। मेरी बात मान यार, यहाँ से चलते हैं, इससे पहले वो भूतनी हमें पायल पहना के डांस करवाए। चल यार चलते हैं यहाँ से। तू रुक, मैं देख कर आता हूँ। शिट, अब सीधा घर जाओ और जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ ना, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करो। और हाँ, अगर उस घर में कुछ भी कहना हो करना हो तो सोच समझ कर। अपने कमरे में भले ही अकेले क्यों ना हो, पर तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने आए हो, बोलना तो दूर की बात, सोचना भी मत, समझे? क्यों, उस घर में भूत है क्या? वैसे हमारे घर में हर जगह माइक्रोफोन्स और कैमरास लगे हुए हैं, पर तुम इसे भूत ही मान लो। अब जाओ। वैसे दामिनी जी, दिल बहुत बड़ा है आपका। वो पंडित की बेटी पूरा दिन मोहन मोहन करती रहती है और आप कुछ जानती भी नहीं है उसके बारे में। शादी उसकी मेरे से हो रही है, लेकिन बातें वो आपके पति की करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके दिल में मोहन ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी औकात में रहो और जिस काम के लिए आए हो ना, बस वही करो। इधर उधर ध्यान लगाना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दामिनी, खतरनाक गलती तो वैसे तुमने की है मुझे यहाँ लाकर। तुम्हें पता नहीं कि तुम जिस चिंगारी के साथ खेल रही हो वो ज्वालामुखी है। बहुत नसीब वाला है हृदय और उसका परिवार, जो उसे बहू के रूप में तुम मिल रही हो। हृदय जी और उनके परिवार के प्रति हमारा पूरा समर्पण है छोटी काकी जी। पर अब हम मोहन जी के ही नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार के भी ऋणी हैं। पूरे सवा महीने तक आपने हमें इस घर में इतने प्यार से रखा। इस घर के आंगन में हमारा दाना पानी हुआ और यहाँ तक कि हमारी विदाई तक इस चौखट से होनी है। तो क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इस परिवार के और मोहन जी की ओर? आपको पता है आपकी हर मुश्किल का हल क्या है? ये बांसुरी। जब आप कोई परेशानी में होते थे तो आप यही बांसुरी बजाया करते थे ना,
तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। और सिर्फ आप ही की नहीं, बल्कि आपके आसपास वालों की भी, क्योंकि आप बहुत खुश हुआ करते थे तब। और जहां जहां आपकी बांसुरी की आवाज जाती थी, सुरों के साथ साथ आपकी खुशियां भी वहां तक फैल जाती थी। तो चलिए ना मोहन जी, सुरों का सहारा लीजिए और अपने दुखों को सुखों में बदल दीजिए। ये सुर ही आपको और गुनगुन को बांधेंगी मोहन जी। तुम हो मेरी प्रॉब्लम। शादी के इतने सालों के बाद भी अगर तुम नहीं समझ सके तो आप क्या समझोगे? इस घर में मेरे अलावा तुम्हारा अपना और कोई नहीं है। तुम गलत हो मोहन, हमारा रिश्ता तो कब का टूट चुका है। आंखें होते हुए भी तुम अंधे होकर रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था? आपको क्या लगता है आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे? आप मेरे पापा नहीं हो। I hate you. कोई हक नहीं है तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी करने का। मेरी लाइफ के उस हिस्से को दोबारा कुरेदने का जिसे मैं दफना चुका हूं। हाँ, तुम्हारे आने के बाद मेरे और गुनगुन के बीच कड़वाहट कम हो गई है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये बांसुरी मुझे मेरे सुखों की नहीं बल्कि दुखों की याद दिलाती है। उस औरत की याद दिलाती है जिसने अपने साथ साथ उस पुराने वाले मोहन को भी मार दिया। क्या चाहती हो तुम कि इस बांसुरी को देखकर मैं हर रोज एक नई मौत मरूं? आज के बाद ना इस बांसुरी का ना उस नाम का जिक्र करना जो आज तुमने बार बार लिया है। अरे मर गई है ना तुलसी, उसे मरे रहने दो। और जिस मोहन को देखने की तुम इच्छा रख रही हो ना, वो भी उस तुलसी के साथ मर चुका है। तो इस हिसाब से खूनी मैं नहीं, तुलसी है ना। और खूनी का नाम इस घर में नहीं लेना चाहिए।